चलो नाउ ओके तुम लोगों की लीडर यही मानसी होगी ना? मिमिक्री भी कर लेती इसमें हाँ? ये जैसा उसमें क्या होगा जमा क्या क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है सर, जो भी अच्छा बोलते हैं उसको मैं सेलेक्ट करूंगा सर। झूठा है मतलब लाइन सर ये झूठा है। इंग्लिश भी आनी अपने क्लास का अच्छा रहता है, जैसे बस याद करना जो अच्छा बोलते हैं। सर इतने अच्छे से बोले तो मैंने लिया है। सर घर का टाइमिंग क्या से चलेगा? कल का 9 से 11 है। सर कर दो ना जैसे। सर सुबह से गाने की हिम्मत नहीं होती। अरे 9 बजे 9 से नहीं होती। 9:05 पे आओ, क्या चलो आप लोग का टाइम 9 बजे सुरक्षित रखा है। वैसे वो तो 11 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये टाइम किसी को नहीं देते ना, 11th को भी कभी नहीं दिया सर। ये अच्छा टाइम है ना 9 बजे। फ्री भी हो सकते हो, कहीं जा भी सकते हो। लोग मानते हैं कि सर हमें दे दो, हमने कहा नहीं, ये सुबह वाला ही सही है। एक बार डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर उसमें चलो नाउ फैक्टराइजेशन में कुछ गड़बड़ियां की थी, अब हम लोग फिर से देखेंगे। लेट अस सी नाउ। देखिए एग्जांपल 1 कई लोगों ने गड़बड़ किया। तो 12a² b + 15ab², इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं वो लिखने हैं। तो देखिए 12 को क्या लिखा जा सकता है दिव्यांशी, बोलो। 2 × 2 × 3 ठीक है, तो 2 × 2 × 3 × a × b, और इसे क्या लिखा जा सकता है? सर 3 × 5 × b × b। तो यहाँ दोनों तरफ 3 सेम है, a सेम है, b भी सेम है, सिर्फ इतना ही कॉमन आ सकता है। तो इसमें 3 आ गया, a आ गया, b आ गया, अब यहाँ क्या क्या बचा है बताओ? 2 × 2 × a, so that is 4a, और यहाँ जरा देखो प्लस लगेगा 5b। तो इसके आधे 4 फैक्टर कौन कौन से जरा बताइए, तो आप बताइए। सो इट्स 4 फैक्टर्स आर, ये है, इसको ऐसे भी माना जा सकता है 3 × a × b और 4a + 5b। सो इट्स 4 ऐसे लिखना है, लेकिन मन में ऐसे लिखना है क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है। सो इट्स 4 फैक्टर्स आर, कौन कौन से हैं? 3, ये हम ऐसे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं विच नॉन रिड्यूसिबल फैक्टर। अगर हम रिड्यूसिबल की बात करते तो फिर उसमें हम 4a और 3a ये सब लिख देते हैं, बट जो और नहीं तोड़े जा सकते हो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो दीज आर नॉन रिड्यूसिबल, और हमें हमेशा नॉन रिड्यूसिबल को ही प्रेफर करना है। तो 4a + 5b, और भी हो सकते हैं मल्टीप्लाई कर करके, तो और बात समझ में आ गई। इसके 4 फैक्टर्स हैं। अब अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। इसमें कई लोगों ने गलती की थी। तो एग्जांपल नंबर 2 है, दैट इज 10x² - 18x³ और +14x⁴ आगे इसको करके दिखाएंगे। आइए
हाँ, वो इज इक्वल टू हटा दो, तुम अलग अलग तोड़ रहे ना, वो पहला वाला नहीं ये वाला। चलो, ये पहले अलग अलग तोड़ ले रहे हैं, फिर वो जैसा भी हो। ठीक है, अब जो मेन है उसको पहले लिखो। अब तुमने लिख दिया, हाँ ठीक है। चलो कैसे करें तो रुको। अब जैसे तुम्हारे इस सवाल की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखो, क्योंकि तुम इसके बाद ये लिखना चाहती हो ना, तो यहाँ इज इक्वल टू लगाओ, ये चीज ऐसे लिखो, ठीक है। ओके, नाउ 2xy प्लस 2xy सीधे कर सको तो सीधे भी कर सकते हो, पलक आ जाओ। 2xy प्लस 2y, आइए इसको करिए। सिंपली साथ ही साथ भी लिख सकते हो, ऐसे भी प्रेफर करो, ठीक है। जो दोनों में कॉमन हो वही कॉमन निकालना है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा चलो, देखो जो कॉमन होगा, दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में y, तो आपको क्या बाहर निकालना है, 2 बाहर आएगा और क्या आएगा, तो बोलो क्या क्या बचेगा, x 2 कॉमन आ गया, y यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा, 1 जब कुछ भी ना हो तो 1 लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना भी तो चाहिए, और नहीं तो अगर नहीं लिखोगे तो फिर वापस पा पाओगे क्या। ठीक है चलिए बैठिए, तो 2 y कॉमन है, देखो 2 दोनों में है और y भी दोनों में, तो यहाँ x बच गया, जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ क्या लिखना है, 1 लिखना है। आओ देवव्रत इसको करो। This is second question of exercise. So 6p minus 12q. सही है, इसको भी करो, एक और करना। समझ में आया, देखो सिर्फ 7 कॉमन था लिख लिया, बाकी अंदर लिख दिया। थैंक यू। ये आइए मानसी इसको करिए।
ज्योति, ये तीनों सवाल करो आके। चलो हाँ प्लस प्लस लगा के करो। हाँ आप ठीक। फिफ्टीन को तोड़ो। अगला करो। सही है। ये पेन चल रहा है अभी, तो ये ले लेना। लो अभी एक बार फिर बुलाएंगे। चलो करोगे? आओ बेटा, बहुत अच्छे हो। ऐसे नहीं होता है। माइनस कहाँ चला गया और 2 कहाँ चला गया? चलो एक बार और बुलाएंगे। p माइनस 2 पे लिखना चाहिए। श्योर आई? ये तीनों क्वेश्चन करो। हाँ ठीक है, आज ये लो, ये दोनों करो। आओ दिव्या। उसी में फैक्टर लिख देना सेकंड वाले में सीधे सीधे, ठीक है? ठीक कर रहे थे, ठीक तो कर रहे थे। जो बचेगा वो लिख दो। ऐसे माइनस क्यों लगा रहे हो? वो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके लिखना है। जो इधर बचा है ना, उसको मल्टीप्लाई करके लिखो। क्या क्या बचा है? p थोड़ी बचा है। यहाँ क्या बचा है? तुमने 2 और 3 निकाल लिया। 2 और 3 निकाला तो यहाँ क्या बचा? तो लिखो 2 मल्टीप्लाई करके। बाकी मल्टीप्लाई का साइन हटा के मल्टीप्लाई करके लिखो। बस बढ़िया। अगला करो, बाकी करिए। हमारी कॉपी है, इसमें पेरेंट्स से साइन नहीं करा के ला, ठीक है?
गड़बड़ हो गई। अब तुम्हें बताएंगे नहीं, चलो नीचे उतरो पहले। तुमने माइनस की जगह प्लस लगाया और बोलो, बाकी तो सब सही है। ये लो, आओ दिव्यांश। हाँ। देखना हो गया। हाँ लक्षिता, अभी तुमको बुलाएंगे। आ दीजिए, रुको जरा, अभी अच्छा सवाल आने दो। हाँ ठीक है, अगला करो। लक्षिता फी के लिए बोल देना। यस सर। ठीक है। यस्मिता आइए, एक सवाल बदलेंगे इसमें। चलो ठीक है, अभी तक सही है, एक बार देख लो लक्षिता। ठीक है, लो तुमने 3x लिखे हैं 4x लिखे हैं। काउंट सर करो। चलिए आयुषी देंगे। ये आई है। ये दोनों कर लीजिए। हाँ मानसी, ये तीनों कर लोगी? दो तीन लोग कर ले गए हैं।
जो बचता है वो लिखा जाता है। क्या बचा जब तुमने 7 ए ले लिया? जो बचेगा वही तो लिखोगे। 2 कहाँ से अपने मन से लगा दोगे? 2 भी है क्या? जो फर्स्ट स्टेप है वो तो उस वाले में आएगा प्लस के बाद। प्लस से पहले क्या बचा? तो 2a क्यों लिख रही है? अब प्लस लगाओ। हाँ, ब्रैकेट कर दो। चलो अभी फिर से बुलाएंगे। हाँ बोलो। अभी करना है। हाँ ये ठीक है, अगला कहो। अदिति आई है। ये दोनों सवाल चलो। हाँ बताएं। इसके बाद निखिल आ जाना। ठीक है चलो आइए। मैम का आपको ये करना है। चलो आ जाओ। फॉन्ट न चेंज करें। एल स्मॉल है तो स्मॉल ही रखो, कैपिटल क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, ये भी ठीक कर दो। चलो अगला उनको कोई भी करना है तुरंत हाथ उठाना, आ जाए, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ इजी है। हाँ तो बताना कि तुमको करना, बता देना। ये नहीं आ रही क्या बात?
कौन सा करोगे इन दोनों में से? ठीक है, चलो जो पहले चला जाएगा वही उसकी जगह आ जाना। ठीक, तुम तो नेता टाइप हो, इतनी बहादुर हो। ऊपर भी इज इक्वल टू लगाओ, इम्प्लाइज मत लगाया करो, इज इक्वल टू लगाओ। एक इज इक्वल टू यहाँ लगाओ, एक यहाँ। आइए, जसमिता आप आ गई ना? चलो, हाँ ये तो आई है। हाँ दोनों करो। नहीं, जब सब में z है तो तुमने z कॉमन क्यों नहीं निकाला? यहाँ भी z, यहाँ भी z, यहाँ भी z। आओ लक्ष्य, अभी वो कराएंगे आपसे, ठीक है? फैक्टराइज है तो सब में से x कॉमन होगा। इट इज x into x plus x into y plus 2 into 2 into 2 into x plus 2 into 2 into 2 into y। अब हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है किसी में भी कॉमन हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता, x कॉमन है तो ये x plus y रह जाएगा। इन तीनों में 2 कॉमन है तो 8 और x plus y हो जाएगा। अब इन दोनों में x plus y आ रहा, उससे बाहर है। दोनों में टर्म में कोई चीज कॉमन बाहर ले भी जाएगी। चलो तो सेकंड क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। हाँ ठीक है, चलो पेपर वहाँ रख दिया, सेकंड क्वेश्चन जाके करो। जो जो कॉमन है तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? दूसरा ये प्लस है ना, तो 2 कॉमन है। अब तुम अपने मन से उसे कट कर दो, 2 कॉमन आ गया, हटा दो इसको, 2 निकाल लेना। और कोई चीज लग रही है इन दोनों में, क्या कॉमन लग रहा है? देखो 5 को भी कट कर देना, ऐसे कोई चीज जो कॉमन लेती जाओ हटाती जाओ। 5 लिख दो इंटू, वो भी बाहर आ गया। और क्या कॉमन लग रहा है? देखो है, और हाँ अब जो बच गया ब्रैकेट लगाओ, वो अंदर लिखो, क्या बचा? इतना कॉमन लेने के बाद
और उधर मत देखो, अभी पहली टर्म में देखो क्या बचा है। हाँ, अब प्लस लगाओ, इंटू क्यों लगाओ, हो गया ना पहले वाले में। एम तो बाहर ले लिया, एल भी बाहर ले लिया, यही तो एल बचा है ना। अब प्लस लगा के इधर देखो क्या क्या बचा है। 3 नहीं बचा, 3 कहाँ से तुमने अंडरलाइन कर दिया, 3 तो उधर नहीं था। हाँ, 3 लिखो, ए लिखो, प्लस का अपने मन से प्लस लगा रही हो, प्रोडक्ट है, तब जो बची चीजें ये प्लस हो गया। चलो 3 इंटू लिखा करो, ब्रैकेट लगाओ। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखो। हाँ, इंटू मत लगाओ, मल्टीप्लाई करके लिखो। चलो और अंदर ठीक है, आगे बढ़ना है। वो तीनों में अंडरलाइन करो, इस वाले में छोड़ रही हो, सर तीनों में देखना पड़ेगा ना आपको। 2 भी तीनों में अंडरलाइन करो। सर हाँ, और भी कुछ है देखो। हाँ, -2 कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि माइनस हमको अंदर ही छोड़ दो, ये तो तुमने ठीक है लिख दिया। और 2 माइनस में लिखे, एक ही तो है, बाकी 2 ऐसे नहीं होता। -1 लिख दिया, 16 तुमने मछली को पानी से बाहर निकाल दिया, जबकि वो जल की रानी है। बस ब्रैकेट लगाओ, और कुछ नहीं है कॉमन। अब हर एक टर्म में जो बचा है वो लिखते जाओ। पहली टर्म में क्या बचा, ब्रैकेट लगाओ, इधर नहीं, वैसा ब्रैकेट लगाओ, ये तो बाहर है। हाँ, पहली टर्म में क्या बचा, दूसरी टर्म में क्या बचा, साइन के साथ। इंटू मत लगाया करो, वो जो साइन है वो लगाया जाता है। क्या साइन है, माइनस। क्या बचा है, सारी चीजें लिखिए। और क्या बचा है देखो, सबको मल्टीप्लाई करके। फाइव कहाँ गया, मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, वो अलग अलग टर्म है। बॉडमास रूल के हिसाब से सब टर्म अलग अलग रहेगी, मल्टीप्लाई आपस में होता है, इधर का उधर नहीं होता। देखो 5, पहला टर्म 5 है ना, देखो 5। अगला लिखो, माइनस लगा के प्रोडक्ट करके। ठीक है, अब जाओ कॉपी में करो।
देखिए थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो इन दोनों में से x और x तो बाहर आ सकता है, यस सर। तो इन दोनों में से x कॉमन लो तो क्या बचा x और इसके पास क्या बचा। प्लस वाई। अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 8 तो अंदर क्या बचा x प्लस वाई। x प्लस वाई। अब इन दोनों में x प्लस वाई है यस सर। वो बाहर आ गया। तो अगर x प्लस वाई इसमें से और इसमें से कॉमन आ गया तो इसके पास क्या बचा x और Plus इसके पास क्या बचा। प्लस 8। ये फिर से बताएं। एक और बार बता दीजिए। हाँ देखो इन दोनों में x है, x कॉमन ले लो। सब में x नहीं है क्योंकि सब में तो नहीं आ सकता ना, इसमें तो x नहीं है। तो इन दोनों में x है तो x ले लिया, इसके पास x बचा और इसके पास, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 8 तो 8 कॉमन लो तो इसके पास x बचा और इसके पास वाई। सही। तो अब जब हमने इसमें से x ले लिया इसमें से, तो क्या अब इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन है तो उसको बाहर ले लो तो इसके पास क्या बचा प्लस लगाओ और इसके पास ठीक ना। समझ में आ गई बात है। यस सर। अब देखो हाँ बोलो, एक और करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। जरा इन दोनों में मयंक बोलो क्या क्या बाहर आ सकता है, क्या 3 बाहर आ सकता है और x 3, क्योंकि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो आप 3 भी कॉमन ले लो और x भी। तो मयंक बताओ अगर 3 और x कॉमन ले लिया तो इसके पास अब क्या क्या बच रहा है 5 5y बचा, तो लिखो 5y। अच्छा इसमें से 3 और x कॉमन ले लिया तो अब इसके पास क्या बचा माइनस 2। अच्छा इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं, तो 1 कॉमन ले लो, जब ना आए तो क्या ले लो अब 5y माइनस 2। क्या इन दोनों ही टर्म्स में, ये टर्म्स कहलाती हैं, तो पहली टर्म में भी 5y माइनस 2 है और दूसरी टर्म में भी 5 माइनस 2। इन दोनों को कॉमन ले लो, तो 5y माइनस 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो अब क्या बचा 3x प्लस 1। जब ज्यादा टर्म कॉमन ली जाती तो उनमें भी एक ब्रैकेट लगता है, अकेले अकेले लेते तो अब जैसे इन दोनों में x प्लस वाई ले तो ब्रैकेट के साथ ही तो है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। सभी लोगों ने जमा कर दिया, जमा करो। एक बार और बताएंगे फिर ये दोनों सवाल करवाएंगे। देखो जरा, चलिए पहला देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x और प्लस 8y। तो इसको x इंटू एक्स लिखा जा सकता है और x इंटू वाई। अगर सीधे चाहो सीधे कर सको तो सीधे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो गई है। इसको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसमें से x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, इनमें ये पूरा कॉमन आ गया 8, तो इसमें क्या बचा, अब दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, वो कॉमन आ गया। तो जो कॉमन है हो सकता है कभी कभी सिंगल एक टर्म वो वैल्यू कॉमन होती है, कभी कभी पूरी टर्म ही कॉमन आ गई। तो अब इसमें x बचा और इसमें क्या बचा, सेकंड देखो 15xy है और माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। हाँ लो, अब देखो तो इन दोनों में आप लिख लीजिए 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। जो सीधे ना कर सके वो ऐसे करें, जो सीधे कर लें तो सीधे ही कर लें। और माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स और प्लस 5y माइनस 2। यहाँ देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है और तो 3x कॉमन आ गया, तो क्या बच रहा है
5y माइनस 2। तो यहाँ पर इन दोनों में से 1 1 कॉमन लो, कुछ कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन लो, तो क्या इसके पास भी 5y माइनस 2 हो जाएगा? 1 तो सभी में होगा। अब क्या इन दोनों में 5y माइनस 2 है? तो 5y माइनस 2 कॉमन ले लो, तो 3x और प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे आपको बुलाया जा रहा है पहले सवाल को करने के लिए, और इसको भी करने के लिए। चलिए, हाँ मैं कहता हूँ चलो इस बार इनाम लेके जाना। एट पहले क्यों लिख रही हो? पहली टर्म क्या थी? हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाले में ब्रैकेट में रख सकते हैं? इनको ब्रैकेट में रख सकते हैं? सर नीचे वाला भी करो, सर बाद में ऐसे ही करो। सर ये भी आप करो, ध्यान लगा के ऐसे कोड कर सकते हैं। आप कॉमन ले लो तो x प्लस वाई आएगा, इधर 8 कॉमन ले लो तो इधर के फिर बाहर ये सी कर किसी एक तरीके से, दोनों अलग अलग तरीके से करें जो तुम्हें ठीक लगे। यही है कि बेसिक है, अल्टीमेटली तुम्हें इसी पे स्विच ओवर करना है। जब तक तुम्हें उसमें कंफर्टेबल लगता है वो करो, जब माइंड में आ जाए नहीं अब ऐसे करना है तब ऐसे करो। तो अभी शुरू में ऐसे करो। ठीक है, तो हाँ तैयार हो? आ गया तो आ जाओ, अदरवाइज पलक नहीं ना पाया था कि नहीं तो आओ फिर। सब ऐसे कर सकते हैं? हाँ वैसे करवा दो। सर एक बार सर डाउट डाउट है। है तो कॉपी निकालो। जैसे तुम्हारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y है। इन दोनों में क्या कॉमन है? x और x है, या तो x इंटू एक्स लिखो, नहीं तो मन में सोच लो ये x इंटू एक्स और x इंटू वाई, तो x निकाल लो तो इसके पास क्या बचेगा? सिर्फ x ही तो बचेगा। अब इसमें से भी x निकाल लें, इन्हीं दोनों में मैं देख रहा हूँ, दोनों में से x निकाल लो, इससे क्या बचा? y बचा कि नहीं बचा? अब इन दोनों में क्या कॉमन निकाल लो? 8 है ही है, 8 इंटू एक्स, तो 8 अगर कॉमन निकाल लोगी तो अंदर क्या बचेगा? x। अब 8 इंटू वाई है, 8 तो इसमें से भी निकाला है ना, तो 8 प्लस वाई, क्या दोनों में x प्लस वाई है? वो कॉमन निकाल दो, x प्लस वाई। बोलो बात समझ आई? ऐसे ही दूसरा रुक जाओ एक मिनट देख लेंगे। ठीक है, और कौन आ रहा है? शौर्य आइए। नहीं अच्छा, रिया आ जाए। समझ लो एक बार आ गया। करना है? उधर मत जाओ, पहली दो टर्म में ऐसे नहीं करना, मतलब इन दोनों में, ठीक है, और इसमें इन दोनों। करो, अभी क्या हुआ? अब एक्स प्लस वाई कॉमन नहीं लोगे? ठीक है, अगला करो।
अभी नहीं हुआ है, अब आगे करो x प्लस वाई कॉमन लो। प्लस नहीं लगता है जब कोई चीज कॉमन ली जाती है, ब्रैकेट लगता है। प्लस क्यों लगा रहे हो? जैसे तुमने पहले भी कॉमन लिया था तो क्या प्लस लगाती थी कि ब्रैकेट? तो ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, और वो जो बच जाते हैं उन्हें लिखा जाता है ना। क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसका इसमें करोगे तो नहीं आ जाएगा। इसमें भी जोड़े में कॉमन लेना। ठीक, चलो निखिल आओ। एक बार हमें और देखना पड़ेगा, छोड़ रही है। चलो फिर ठीक है। भाई तो था ही, लिखा क्या नहीं? देवव्रत आइए। रुको, बैठो अभी। एक्स वाई नहीं आएगा, जब एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स यहाँ कहाँ से आएगा? चलो दिव्या आओ। ये टेक्स्ट नहीं आता है, इधर सुनो, x आएगा और फिर प्लस लगेगा, इधर से तो x आया ना, फिर प्लस लगेगा तब डेटा आएगा। चलो आइए दीदी, कराना है। दोबारा कराना है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। रुको रुको, ऐसे ही चले जा रहे, ऐसे कब जा रहे? ये लो, ऐसे एक ही चीज कॉमन ली जाती है, एक में से एक्स ले रही है, एक में से वाई, ऐसे होता है क्या? जब सेम चीज लो, ठीक है अगला। हाँ
चलो गलत किया, आ जाओ। 3x बचना चाहिए, 5y कहाँ लक्षिता ना, आ जाओ। रुको रुको, चलिए जा रहे हैं। बस छुट्टी भी नहीं। ठीक है चलिए चलिए। एज पहले नहीं होता है, चलो कल कराएंगे। चलो जो पहले होता है वही पहले लिखा जाता है, ठीक है। ओके।